गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट डिजिटल इमेज एडिटिंग का टॉपिक टूलबॉक्स इन फोटोशॉप। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टूलबॉक्स इन फोटोशॉप? टूलबॉक्स contains various tools for creating and editing images in Photoshop. A small arrow in the lower right corner of a tool indicates that the tool also has additional options. बच्चों, टूल बॉक्स में टूल्स होते हैं जो फोटोशॉप में इमेजेस को क्रिएट और एडिट करने के लिए यूज होते हैं, चाहे वो पेंसिल टूल है, ब्रश है, टेक्स्ट टूल है, शेप्स या फिर कलर फिल करने के लिए पेंट बकेट टूल। टूल बॉक्स को हम विंडो मेन्यू से टूल सेलेक्ट करके शो या हाइड कर सकते हैं। बच्चों, टूल बॉक्स फोटोशॉप विंडो के लेफ्ट साइड में इस प्रकार का दिखाई देता है और जिन टूल के लोअर राइट कॉर्नर में एरो है, इसका मतलब है कि उन टूल्स में उससे रिलेटेड और भी एडिशनल टूल्स हैं और उन्हें राइट क्लिक करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरियस टूल्स इन टूल बॉक्स। बच्चों, टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टूल है मार्क क्यू। इट इज यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रॉइंग ए रेक्टेंगल और एलिप्स अराउंड इट। बच्चों, ये जो टूल बॉक्स में फर्स्ट टूल है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मार्क। ये टूल ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को स्क्वायर की शेप में सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करके हम इसे स्क्वायर की शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, जो ऑब्जेक्ट को एलिप्स की फॉर्म में सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को सर्कल की फॉर्म में सिलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सर्कल की फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की हम अलग से एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे उसका कलर चेंज करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या फिर उसकी डुप्लीकेट को कॉपी करना। सेकंड, मूव। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द पेज। बच्चों, इस टूल को बोलते हैं हम मूव टूल। इस टूल का यूज हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने और उन्हें मूव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इमेज में अभी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बैकग्राउंड इमेज और दूसरा टेक्स्ट। तो अगर हमें टेक्स्ट को मूव करना हो तो टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसे ड्रैग करके हम इसे मूव कर सकते हैं। और अगर हमें एक इमेज के पार्ट को मूव करना हो तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगा तो कंट्रोल की प्रेस करके हम उसे मूव कर सकते हैं, और अगर हमें उसकी कॉपी करनी है तो कंट्रोल और अल्ट की प्रेस करके हम उसे कॉपी कर सकते हैं। थर्ड, lasso tool. It is used to select an object by drawing a freehand border around it. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं lasso tool। ये भी एक सिलेक्शन टूल है, लेकिन रेक्टेंगल और एलिप्स की जगह यह फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सिलेक्शन की तो यह एक सिलेक्शन हुई और इसे हम किसी दूसरी जगह पे कॉपी या फिर इसके अलग से एडिटिंग कर सकते हैं। फोर्थ, मैजिक बैंड। इट इज यूज टू सेलेक्ट एरिया ऑफ सिमिलर कलर विद सिंगल क्लिक। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं मैजिक बैंड टूल। यह भी एक सिलेक्शन टूल है, लेकिन बाकी सिलेक्शन टूल से यह ज़्यादा फास्ट है। जो भी इमेज में सिमिलर कलर का एरिया होता है उसे यह एक क्लिक में सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में जो ब्लैक एरिया है, इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं मैजिक बैंड टूल सिलेक्ट करूंगा और ब्लैक एरिया पर क्लिक कर दूंगा तो ये सारा का सारा ब्लैक एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और फिर इसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूं, जैसे इसका कलर चेंज करना। फिफ्थ, क्रॉप। इट इज यूज टू कट पार्ट्स ऑफ एन इमेज एंड रिमूव अनवांटेड एरिया। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं क्रॉप टूल। इसका यूज हम इमेज को कट करने के लिए करते हैं ताकि जो भी इमेज में अनवांटेड एरिया है वो रिमूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस इमेज में से सिर्फ एक ट्री ही चाहिए और जो भी बाकी वाइट स्पेस है इसके सराउंडिंग में वो रिमूव हो जाए, तो मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूंगा और इसे
ड्रैग करूंगा और फिर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये इमेज कट हो जाएगी और जो बाकी का एरिया है वो रिमूव हो जाएगा। Sixth, slice. It is used to cut images into slices which can be exported to a web page. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं स्लाइस टूल। जब भी फोटोशॉप में हम किसी वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उस डिज़ाइन को वेबसाइट में यूज़ करने के लिए हमें उस डिज़ाइन के स्लाइसेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक डिज़ाइन है, तो अगर हमें इस लोगो और बैनर को वेबसाइट में यूज़ करना हो तो हम स्लाइस टूल की हेल्प से इसके स्लाइसेस तैयार करेंगे। जैसे ही स्लाइसेस तैयार हो जाएंगे तो इन्हें सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू से सेव फॉर वेब सेलेक्ट करेंगे और इन्हें सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये स्लाइसेस इमेज फोल्डर में आ जाएंगी। सेवंथ, हीलिंग ब्रश। इट इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल ब्लेमिशेस इन एन इमेज बाय पेंटिंग ओवर देम। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं हीलिंग ब्रश टूल। इस टूल का यूज हम इमेज में से छोटे छोटे दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए करते हैं। यह टूल इमेज में से किसी दूसरे पार्ट का रेफरेंस लेता है और उस स्पॉट पर पेंट कर देता है जिसे हमें रिमूव करना हो। फॉर एग्जाम्पल, इस बेबी के फेस पर यहाँ पिंपल्स हैं। इन पिंपल्स को रिमूव करने के लिए हमें हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। तो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम उस पार्ट का रेफरेंस लेना है जिसे हमने उन स्पॉट्स पर पेंट करना है। तो रेफरेंस लेने के लिए हमें अल्ट की प्रेस करनी है और क्लिक करना है। उसके बाद फिर उन पिंपल्स पर क्लिक करना है। तो जैसे हम पिंपल्स पर क्लिक करेंगे तो वो पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे। Eighth, brush. It is used to draw lines of different thickness and colors. इस टूल को हम बोलते हैं ब्रश टूल और इसका यूज हम अलग अलग थिकनेस की लाइंस ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ब्रश का साइज हम यहाँ से छोटा या फिर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग तरह के ब्रश भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह हमें पेंसिल से ड्रॉ करने की ऑप्शन भी देता है। Ninth, clone stamp. It is used to duplicate objects by taking a sample of an image. इस टूल को हम बोलते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। इसका यूज हम क्लोन यानी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इमेज में ये टावर है। अगर हमें इस टावर का क्लोन तैयार करना हो तो सबसे पहले अल्ट की प्रेस करके हमें इसका रेफरेंस लेना है और फिर दूसरी जगह ड्रैग करना है। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो इस टावर का क्लोन तैयार हो जाएगा। Tenth, हिस्ट्री ब्रश. It is used to paint and reveal previous state of an image. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका यूज हम इमेज की प्रीवियस स्टेट को रिस्टोर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोन टूल की हेल्प से हमने यहाँ पर टावर का क्लोन तैयार किया, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें इस क्लोन की जरूरत नहीं है, तो हम हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज प्रीवियस स्टेट में आ जाएगी। 11th, इरेजर. इट इज यूज्ड टू रिमूव द पार्ट ऑफ एन इमेज. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं इरेजर। इसका यूज हम इमेज में से पर्टिकुलर एरिया करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में से बिल्डिंग्स को रिमूव करना है तो हम इरेजर टूल की हेल्प से इसे रिमूव कर सकते हैं। 12th, पेंट बकेट. इट इज यूज्ड टू फिल एन एंटायर एरिया विथ स्पेसिफिक कलर. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं पेंट बकेट टूल। इसका यूज हम किसी पर्टिकुलर एरिया में कलर फिल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इमेज में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की, अब हम इसमें पेंट बकेट की हेल्प से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। सिंगल कलर फिल करने के अलावा हम अपनी सिलेक्शन में ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हमें इस सिलेक्शन में ग्रेडियंट फिल करना है। तो ग्रेडियंट फिल करने के लिए हमें पेंट बकेट टूल पर राइट क्लिक करके ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है और फिर इस सिलेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस सिलेक्शन के अंदर ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। 13. ब्लर। इट इज यूज्ड टू ब्लर द शार्प एजेस ऑफ एन इमेज। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं ब्लर टूल। इसका यूज हम शार्प एजेस को ब्लर यानी स्मूथ करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यह रेक्टेंगल है, तो अगर हमें इसके लेफ्ट एज को स्मूथ करना हो तो हम ब्लर टूल की हेल्प से इन्हें कर सकते हैं। 14. डॉज। इट इज यूज्ड टू लाइटन एरिया इन एन इमेज। बच्चों, इस टूल बोलते हैं डॉज टूल। इसका यूज हम पर्टिकुलर एरिया को लाइटन यानी उसकी डार्कनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इमेज में यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डार्कनेस है। अगर हमें इसे रिमूव करना हो तो डॉज टूल की हेल्प से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ यह टूल हमें बर्न टूल की ऑप्शन भी देता है, जिसकी हेल्प से हम डार्कनेस इंक्रीज कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट पाथ। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं पाथ सिलेक्शन टूल। इसका यूज हम किसी ऑब्जेक्ट के पाथ को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इमेज में ये ऑब्जेक्ट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एंकर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो इसका पाथ डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे ये एंकर पॉइंट डिस्प्ले होंगे तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट टूल की हेल्प से इस शेप का पाथ चेंज कर सकते हैं। टाइप टूल। इट इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन ए पेज। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं टाइप टूल। टाइप टूल का यूज हम इमेज में टेक्स्ट ऐड करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें इस टूल को सिलेक्ट करना है और इमेज में क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट टाइप करना है। इस टेक्स्ट की फैमिली, स्टाइल, साइज और कलर हम ऑप्शन बार से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें पैराग्राफ ऐड करना हो तो क्लिक कर हमें ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद हम इस टेक्स्ट एरिया में पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। 17. पेन। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ एज्ड पाथ्स। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं पेन टूल। इसका यूज हम इमेज में पाथ ड्रॉ करने के लिए करते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस इमेज में टावर को सिलेक्ट करना है। मैं इसके अराउंड पाथ ड्रॉ कर दूंगा पेन टूल की हेल्प से। और फिर इस पाथ को सिलेक्ट करके मैं इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकता हूं। 18. रेक्टेंगल। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल शेप। अदर शेप्स that are hidden in this tool are rounded rectangle, ellipse, polygon, line and custom shape tool. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल के साथ साथ इस टूल से हम और शेप्स जैसे राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, लाइन और कस्टम शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। 19. Notes. It is used to attach text-based notes to Photoshop document. बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं नोट्स टूल। कई बार फोटोशॉप के प्रोजेक्ट्स में कई सारे डिजाइनर्स काम कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम वहाँ पर नोट्स ऐड करें। तो नोट्स ऐड करने के लिए हमें नोट्स टूल सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है और फिर हम उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये नोट्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं और इमेज के साथ प्रिंट नहीं होते हैं। 20. आई ड्रॉपर। इट इज यूज्ड टू पिक ए कलर फ्रॉम इमेज। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं आई ड्रॉप टूल।
इस टूल का यूज हम इमेज में से किसी कलर को पिक करने के लिए करते हैं। जैसे ही हम इमेज पर कहीं क्लिक करते हैं तो वो कलर फोरग्राउंड कलर डिस्प्ले हो जाता है। 21st and it allows us to move around within the image। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं हैंड टूल। जब हमारी इमेज लार्ज साइज की होती है और वह पूरी तरह से स्क्रीन में फिट नहीं होती तो उसे नेविगेट करने के लिए हम हैंड टूल का यूज करते हैं। 22nd जूम, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई और reduces the display of any area in an image। बच्चों, इस टूल को हम बोलते हैं जूम टूल। इसका यूज हम इमेज को जूम इन और जूम आउट लिए करते हैं। साथ ही साथ हम पर्टिकुलर एरिया को भी मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे फोटोशॉप के टूल्स। थैंक यू।